Students, now today we have to solve question number 2 of 1.4 NCERT class 12th maths. In this questions we have to prove commutative property and associative property. तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो देख लेते हैं। जब भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, कम्यूटेटिव में क्या होता है, एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। जैसे बात कर दूं मैं एडिशन की, तो एडिशन में हम कैसे देखते थे, एडिशन में दो नंबर्स लेते थे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या कहते थे, कि b प्लस ए अगर हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होगी। और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करते थे तो क्या कहते थे कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हो जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, वो कम्यूटेटिव है। सेम ऐसे ही एसोसिएटिव के बारे में बात कर लें। इसमें क्या कहते थे हम कि अगर हमारे पास अगर a स्टार b हो तो क्या हो, ए स्टार बी नहीं, ये तो क्वेश्चंस के हो जाएंगे। a इंटू बी हो इंटू सी हो, ये किसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, a इंटू बी इंटू सी के बराबर अगर हो जाती थी तो हम कहते थे कि वो क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो सेम इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है। अब बाइनरी ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस में हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन होगा। जैसे फॉर बाइनरी ऑपरेशन में यहाँ लिख दूँ, फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा इसमें कि a स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए अगर प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। सेम अगर इसमें हमारे पास क्या हो कि a स्टार बी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू प्रूफ कर दे। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ नीचे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू प्रूफ हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो हम कह देंगे कि दिस गिवन क्वेश्चन और स्टेटमेंट इज फुलफिल द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमको दो ही टर्म्स याद रखने हैं जब हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो a स्टार b हमेशा b स्टार a के इक्वल होगा, तो हम कह देंगे कि क्या है, वो कम्यूटेटिव है। और अगर a स्टार b स्टार c a स्टार b स्टार c के इक्वल हो जाएगा तो कह देंगे कि वो क्या है, एसोसिएटिव है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होगी, बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी या कोई एक प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होगी। तो क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ गिवन टर्म्स को लिख रहा हूँ और मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको बताना है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। गिवन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट ये गिवन है कि ये पॉजिटिव ये इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं और a स्टार बी इक्वल्स टू a माइनस बी। तो जब ऑपरेशंस में हमको ध्यान रखना है कि जब a स्टार बी लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या है, a माइनस बी है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करें, b स्टार a लिखें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए, ठीक है। जब भी हम इसके प्लेस को चेंज करेंगे, a और b के प्लेस को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो सेम उसके राइट हैंड साइड में भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमको सेम उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं। अब मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू 4 है।
हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपने कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के, ये हमको प्रूफ करना है, तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, फिर हम एसोसिएटिव के लिए भी बात कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं a = 2 और b = 4 ले लिया हमने। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है गिवन, a स्टार b = a - b, ये तो गिवन है हमको। इस हिसाब से क्या हो जाएगा वैल्यू, इस हिसाब से वैल्यू हो जाएगी 2 स्टार 4 = 2 - 4, यानी वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। ठीक, तो ये हमने क्या किया, हमने a स्टार भी निकाल दिया। अब इसका एक और पार्ट हमारे पास है, वो क्या है कि अगर हम b स्टार a = लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b - a हो जाएगा, और b - a लिखेंगे तो 4 - 2 = 2 हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ। हम जानते हैं बाइनरी ऑपरेशंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखते हैं हम कि a स्टार b = b स्टार a हमारे पास होना चाहिए। ठीक, तो हम a स्टार b लिया हमने, तो a स्टार b जब लिया तो a - b को प्रूफ किया। तो इसके लिए हमने कोई भी इंटीजर ले लिया, 2 4 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 - 4 ले सकते हैं, 1 - 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 2 और 4 लिया है, जब हम 2 और 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। ठीक, -2 आ गई है। चूँकि ये इंटीजर है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो b - a के वैल्यू से क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही है। लेकिन हमको पता है कि अगर जब हमारे पास a स्टार b = b स्टार a होगा, तभी हमें कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू +2 है, तो ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन इज़ नॉट फुलफिल द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम अगर इसकी दूसरे प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाले को चेक करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। इसके लिए लेते हैं, इसके लिए 3 नंबर्स चाहिए होंगे हमको, तो हम 2 ले लेते हैं, b = ले लेते हैं 3, b = 4 ले लेते हैं सब, और c = 6 ले लेते हैं। ठीक, अब हमको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a स्टार b स्टार c = a स्टार b स्टार c, ये होता है इक्वल। वैल्यू रख देते हैं, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। लाइन में यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, करते हैं प्रूफ। a स्टार b की वैल्यू रख देते हैं, यानी 2 स्टार 4 स्टार 6, और यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे a स्टार b का स्टेटमेंट में क्या गिवन है, a स्टार b = a - b, यानी यहाँ पे a स्टार b का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे हम उसको हमको हमेशा किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, a - b के फॉर्म में रखना पड़ेगा, a - b के फॉर्म में रखना पड़ेगा। यानी a - b के फॉर्म में रखने का मतलब क्या होगा, ये 2 - 4 स्टार 6। अब 2 - 4 का मतलब क्या है कि -2 फिर स्टार 6, और फिर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a स्टार b के फॉर्म में आ गई। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, -2 - 6 रखना पड़ेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। ठीक है, आ गई। हमने ये वाला टर्म सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कि क्या a स्टार b स्टार c भी इसके इक्वल, यानी -8 a इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम बोल देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। अब इसके लिए a यानी 2 स्टार 4 स्टार 6, अब देखिए ए बी है, ये ए बी को हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, a - b एज पर क्वेश्चन जो गिवन है। यानी क्या हो गया, 2 स्टार 4 - 6, 2 स्टार 4 - 6 का मतलब क्या है, -2, और फिर -2 यानी a स्टार b हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 - 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 - 2 -2, ये प्लस हो गया, और ये 4 हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा, -4 नहीं होगा, +4 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो वैल्यू है ये -8 है
और ये वैल्यू 4 आया है, सिर्फ 4 आया पॉजिटिव, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट में लिखेंगे कि दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्वेश्चन में तो ये कहा है कि सब बाइनरी ऑपरेशंस हैं, दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट फुलफिल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो सभी क्वेश्चंस में हमको ये स्टेटमेंट लिखना है, यही स्टेटमेंट हमको बताना है सॉल्व करके कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एसोसिएटिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, सेकेंड आपका ये वर्क के लिए है कि 2nd, 3rd और 4th आप सेल्फ करेंगे। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसको सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।